दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं थंबनेल को देखकर ही कमेंट बॉक्स में गाली गलौज कुछ भी लिख के चले जाते हैं, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के कि प्लीज वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। अगर मैं जहां पे गलत रहूंगी आप वहां पे मेरी कमियां बता सकते हैं कि आपको इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, आपको ये बात गलत है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, उस टाइम आप अपनी गाली भी लिखेंगे तो मुझे चलेगा। मगर बहुत सारे लोग जो है वीडियो को फुल वॉच करते नहीं है और थंबनेल को देखकर, टाइटल को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं लिख के चले जाते हैं। सो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो कितने लोगों को लग रहा है कि जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है? जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है, सच में कितने लोगों को लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जगत दीदी मूव ऑन कर लेती और जगत दीदी साथ ही साथ बोलती है मैं डिप्रेशन के शिकार हूं, मैं डिप्रेशन की 10 गोलियां खाती हूं, पहले मैं 5 गोलियां खाती थी, अब मैं 10 गोलियां खाती हूं और मुझे माइग्रेन का अटैक आता है। आप खुद सोचो कि जो बंदा और बंदी जो डिप्रेशन में रहेगा, क्या इतने अटके झटके मटके मारेंगे क्या? जगत दीदी ऐसे ऐसे गाने चूज कर रही है, आजकल के ट्रेंडिंग सॉन्ग पे जगत दीदी परफॉर्मेंस नहीं करती है, वीडियो शूट नहीं करती है, डांस नहीं करती है। जगत दीदी चूज कर करके वीडियो शूट करती है। अगर जगत दीदी सुमीत महल से जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है, ठीक है, सुमीत महल को जगत दीदी छोड़ चुकी है, मगर अभी भी ये मिस्टर राज को ये औरत कुछ न कुछ तो है, जो औरत जो है मिस्टर राज को छोड़ना नहीं चाहती, या फिर पैसे की हो या फिर महल को देखकर हो या जैसे भी हो, मगर ये औरत जो है एक घटिया जगत नागिन जो है, ये औरत मूव ऑन नहीं करी है। मगर मिस्टर राज अपने लाइफ में अपनी पत्नी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। सब लोग वीडियो में देख रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश हैं और अपनी पत्नी को ख्वाहिशों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर एक तरफ जब ये गोल्डन इंटीरियर किचन में काम करवा रहे थे मिस्टर राज, तो उसी टाइम वो फोटो डाले थे तो एक तरफ ये मिस्टर राज फोटो लगाते हैं तो एक तरफ ये जगत नागिन भी पीछे बैकग्राउंड में गोल्डन फोटो लगाती है। फिर जागरण में जब मिस्टर राज अपनी बीवी के साथ जाते हैं तो एक तरफ जगत नागिन भी पर्पल कलर की ड्रेस पहनकर कम्युनिटी डालती है। मतलब क्या साबित करना चाह रही है जगत नागिन? आपको क्या लग रहा है जो पार्टनर इन क्राइम था, क्या आपको सिर्फ नीतू मेहना लग रही थी? नीतू मेहना आप सबके नजरों में थी, मगर नीतू मेहना के अलावा कोई और भी लोग थे। वो एक लड़का है, ठीक है, और ये लड़का जो है जगत दीदी के साथ साथ दिखता था, मतलब जगत दीदी के इर्द गिर्द घूमता था, क्योंकि ये पार्टनरशिप में काम करता है जगत दीदी का, ठीक है। तो वो बंदा जो है जगत दीदी का ही ताऊ का लड़का है, या चचेरा भाई हो, फफेरा भाई हो, जैसे भी हो, मगर ये जगत दीदी का भाई है, ठीक है। मगर ये मुच्छड़ तो है ही है, मुच्छड़ तो अपनी बहन से धंधा ही करवा रहा है, तो सबको दिख रहा है, ठीक है। तो मुच्छड़ का तो हमें नाम ही नहीं लेना है। मगर जो कैमरे के पीछे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नीतू मेहना ही, सबके नजरों में नीतू मेहना खटक रही है कि नीतू मेहना ही मीडिएटर का काम करती थी, दोनों को मिलवाने में नीतू मेहना का हाथ होता था। तो नहीं, नीतू मेहना के साथ साथ ये जो जगत दीदी का ताऊ का जो लड़का है वो भी 99% इसके पार्टनर इन क्राइम में सहयोग देता था। जगत दीदी क्या कर रही है नहीं कर रही है, आई विटनेस था ये बंदा, ठीक है, जगत दीदी का ताऊ का लड़का। क्योंकि जगत दीदी का ताऊ का लड़का या मिस्टर राज खुद ही अपने मुंह से बोला था कि जगत दीदी का ताऊ को बहुत ज्यादा मतलब कर्जा था, कर्जा में डूबे हुए थे, तो जगत दीदी उस कर्जा को भरपाई करा और अपने ताऊ के लड़के को अपने पार्टनरशिप में ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। मगर यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है? कितने लोगों को लग रहा है? और ये जो जगत दीदी का जो पीआर टीम है, पीआर ही जगत दीदी को और भारी भरकम एलिगेशन लगाते हुए दिख रहे हैं। जगत दीदी के पीआर टीम ही बोल रहे हैं कि मनीषा का पति तो मनीषा को दान में मिल गया है, यानी यहाँ से 100% प्रूफ होता है कि जगत दीदी अफेयर में थी, मिस्टर राज के अफेयर में थी।
और जगत दीदी छोटी से छोटी बातों के लिए जवाब देने के लिए आती है। जब सोशल मीडिया पे इस बात की अफवाह उड़ रही थी कि मिस्टर राज के ऊपर से केस जो है जगत दीदी वापिस ले लिया है, तो जगत दीदी इस मुद्दे पे भी जवाब देने के लिए आया है कि नहीं 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 नहीं, मैं कभी भी केस वापिस नहीं लूंगी और जो स्टे लगवाई हो ना वो स्टे भी कभी नहीं हटवाऊंगी। क्योंकि जगत दीदी गंदी थी, बहुत ही मतलब बहियात औरत थी। इसके अंदर इतनी हवस भरी हुई थी कि सोचो मतलब पति का डेथ का, जो जिस पति के साथ ये इतनी प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे पल गुजारा हो, हंसना मुस्कुराना, जगत दीदी के पति का डेथ होने के बाद जस्ट मतलब कुछ ही महीने में उसे पार्टनर की जरूरत पड़ रही थी, लड़का ढूंढने लगी थी जगत दीदी। इस बात का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि जगत दीदी का रिलेशन जो है सुमित महल से कितने साल पुराना है, कितने साल नहीं है। इस चीज का आपको प्रूफ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सुमित महल खुद आके अपने मुंह से बोल दिया है। तो कम से कम इस बंदे का मुंह से बोला हुआ चीज को तो विश्वास रखो, क्योंकि सुमित महल ऐसे वैसे बातों को जवाब देने के लिए नहीं आते, मगर इनको इनके ऊपर बहुत बड़ा जब एलिगेशन लगता है ना तब जाके ये बंदा मुंह खोलता है। सोचो मतलब ये बंदा जो है 4 साल ये जगत औरत को डेट कर रहा था 4 साल, और 2 साल से मिस्टर राज को डेट कर रही थी। सोचो ये औरत जो है एक तरफ मिस्टर राज से अफेयर में भी थी और ऊपर से मनीषा को भी फटकार लगा रही है। जब मनीषा को फटकार लगा रही है तो बगल में मिस्टर राज भी बैठे हुए हैं और मिस्टर राज के सामने मनीषा को फटकारा जा रहा है, डांट फटकार लगाया जा रहा है कि तेरे पति में है क्या, जितने तूने कॉलेज टाइम में देखा नहीं है उतने मेरे हमसे शादी करने के लिए घूमते हैं, जितने तुमने कॉलेज टाइम में नहीं देखे। क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में? 36 घूमते, 36 शादी करने के लिए, हमसे शादी करने के लिए मरते हैं। ये जगत नागिन का डायलॉग था। सोचो यार ये कितनी गंदी कितनी बहियात औरत है। मतलब सोचो ये क्या मतलब कितनी इसके अंदर हवस थी, कितनी हवस की भूखी औरत थी कि पति का एक तरफ डेथ हुआ और जिसके साथ इतने प्यारे प्यारे पल गुजारे हैं उस पति का दर्जा किसी और आदमी को यह औरत कैसे दे सकती है। और सोचो मिस्टर राज को किस तरीके से अपने जालसाज में फंसाया है। ये समाज का भी थोड़ी सी मतलब इसको डर था, इसलिए मिस्टर राज को भैया भैया कह के अपने जालसाज में फंसाया। भैया भैया कहते कहते इसके मतलब इसमें पूरे तरीके से समाहित हो गई, मिस्टर राज में समा गई कि मिस्टर राज से जब मैं मिलती हूँ तो बारिश होने लगता है, जब मैं मुझे कोई मदद करता है तो जैसा लग रहा है कि मेरे आशीष जी मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम करो। एक घटिया औरत का डायलॉग था। ये जब मनाली गई थी घूमने के लिए तो उस टाइम एक घटिया औरत बोलती है कि मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है ना, जब भी मेरा कोई मदद करने के लिए आता है ना तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरा आशीष जी आगे हैं मदद करने के लिए, मेरे आशीष जी आगे हैं मदद करने। बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। उस इंसान का क्या गलती था, उस इंसान का क्या गलती था। और जो एक बार पिछले साल जो पोस्टर फाड़ा गया था बर्थडे का जगत नागिन का, ये सिर्फ कंटेंट था, कंटेंट के लिए इस तरीके की हरकतें करी गई थी। ठीक है, अगर ये जगत नागिन अपने पति से प्यार करती ना, अपने मरे हुए पति से प्यार करती ना तो इस तरीके की बहियात हरकतें नहीं करती। इनके मर जाने से तुरंत बाद वो अपने पार्टनर को खोजना शुरू नहीं कर देती। जिस साल वो उनका डेथ हुआ उसी साल मिस्टर महल से अफेयर चलाने लगी, मिस्टर महल को डेट करने लगी। उसके बाद 2 साल बाद मिस्टर राज को डेट करने लगी। तो ये घटिया इतनी नालायक इतनी गंदी औरत है और गाना ऐसे ऐसे चूज करेगी कि मेरे पीछे जवाना सारा, मेरे हुस्न है एक अंगारा, कि खुद को संभाल छोड़िए, बुरा है मेरा हाल छोड़िए। क्या है, किसके लिए गाना गा रही है गंदी औरत, किसके लिए गाना गा रही है बहियात औरत? ये सच में मूव ऑन कर चुकी है। ये मूव ऑन कर लेती ना तो अपने परिवार, अपनी बेटी और अपने लाइफ पे फोकस करती। ये 40+ की हो चुकी है बुढ़िया और इस तरीके की मतलब इसको कितना मतलब अपने थंबनेल और मतलब क्लिकबेट मतलब ये घटिया औरत कैसी कैसी लगाती है। बहुत बड़ा गुड न्यूज है, खुशियां मेरी आने वाली है, हरी हरी हाथों में भर भर की चूड़ियां, चमकदार कपड़े,
मतलब इस तरीके से सजा के बोलती है कि मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा खुशियां आने वाली है। ऐसी कौन सी खुशियां आने वाली होती है? इस औरत को सोचो यार, मतलब कितने, मतलब आदमी की जरूरत है इस औरत को, कितने मतलब इसको मतलब अंदर में कितना इसकी हवस भरी हुई है, मतलब इतना, मतलब समाज में इसको थू थू हो गया, मगर फिर भी ये घटिया औरत मूव ऑन नहीं कर रही है। अगर मूव ऑन करती ना, सुमित महल से, आप लोग बोलते हैं ना कि सुमित महल से एंगेजमेंट करके वो मूव ऑन कर चुकी थी, तो मूव ऑन कर चुकी थी तो नवंबर तक, दिसंबर तक वो दोनों बात क्यों कर रहे थे? मिस्टर राज से बात क्यों कर रही थी? ये औरत मूव ऑन कभी करी ही नहीं थी और कभी करेगी भी नहीं, एक घटिया औरत। और एक चीज का जवाब दीजिए, जब कोविड के टाइम में सारी ऑफिस, सब जगह सब कुछ बंद था, तो घटिया औरत किस टाइप की एग्जाम देने के लिए आई थी? किस चीज की एग्जाम देने के लिए आए थे? और वह ससुराल से क्यों भाग के आई थी? और ससुराल से भाग के आने के तुरंत बाद पति का कोविड से डेथ नहीं हुआ है, पति को कोविड से डेथ नहीं हुआ है, जगत नागिन के पति को कोविड से डेथ नहीं हुआ है, कुछ खाया पिया है, अपने आप को खत्म करने किया है। अब सोचो ये जगत नागिन कितनी गंदी थी कि इसकी चरित्र पहले ही इतनी गंदी थी कि सोचो इसके पति को अपने आप को खत्म करना पड़ा। फिर भी ये घटिया औरत इस तरीके से अपनी मरे हुए पति का मजाक बनाती थी, भिक्स लगा के रोती थी, और अभी इसको अपने पति की याद आ रही है। सच में याद आ रही है, सच में ये मूव ऑन कर चुकी है। किस टाइप की इसकी डिप्रेशन है? डिप्रेशन में इस तरीके की लटके झटके मारते हैं कि फिर से अपने जुल्फे लहरा लहरा के पटाना। किस टाइप की डिप्रेशन है? किस टाइप के माइग्रेन अटैक आते हैं? ये घटिया औरत पहले भी मनीषा को धमकी देती थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो 5 गोली खा लूंगी, 10 गोली खा लूंगी। ये औरत जितने लोगों से दोस्ती करी है, सबको ब्लैकमेल करी है। मिस्टर राज को एक बात, मतलब मिस्टर राज जब इसको घटिया औरत को एक्सपोज किया था तो सभी लोग क्यों इसकी कमियां गिनाने लगे थे? सभी लोग क्यों सामने आके इसकी घटिया चीजें बताने लगे थे कि हाँ सच में ये नालायक औरत, ये बेशरम घटिया करेक्टरलेस औरत ऐसी है वैसी है, मेरे साथ भी चीट किया, मेरे साथ भी चीट किया, मेरे साथ भी चीट किया, मेरे साथ भी चीट किया। क्यों भाई? एक गलत हो सकते हैं, 2 गलत हो सकते हैं, क्या पूरे के पूरे सब लोग गलत हो सकते हैं? क्यों? यानी यहां से पता लगता है ये घटिया औरत गंदा काम करती थी और गंदे कामों में जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे इस बेशरम घटिया औरत को, तो उसको या फिर ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाती थी, या फिर किसी न किसी तरीके से लोग मजबूर होंगे तब जाके इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। नहीं तो अगर ये नालायक, ये नागिन जो है अगर अच्छी होती, बेशरम अच्छी होती, तो सब लोग इसके सपोर्ट में होते कि नहीं एक विडो औरत के साथ गलत कर रहा है मिस्टर राज, नहीं भाई एक लड़की के साथ गलत कर रहा है, एक बच्चे की माँ है, वो कुछ कर लेगी तो उस बच्चे का क्या होगा? मगर किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक घटिया औरत पूरी तरीके से गलत थी, सबको ये ब्लैकमेल करी थी, सबको एक घटिया नागिन औरत डराया था, धमकाया था। इस वजह से इस बेशरम नागिन का कोई सपोर्ट नहीं दिया, कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिला, और ये नागिन कभी मूव ऑन नहीं करेगी, कभी भी मूव ऑन नहीं करेगी। और इतने सारी चीजों का जवाब दे रही है, मगर इसका ये बेशरम का प्रेगनेंसी का इतना अफवाह उड़ रहा है कि ये जगत नागिन जो है मेडिकल शॉप पे जाके मेडिसिन लेती थी प्रेगनेंसी का और बोतल में डाल के पीती थी, उसका जवाब देने के लिए क्यों नहीं आई? इतना बड़ा एलिगेशन लग गया है तो ये घटिया औरत क्यों नहीं जवाब देने के लिए आई? और बोलती है कि अब आप सब जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। तो इनका जो अंधभक्त है बोल रहे हैं कि आप कोई चीज का जवाब मत दो, आप कोई चीज का जवाब मत दो। तो एक घटिया नागिन औरत बोलती है कि ठीक है, अब से मैं कोई चीज का जवाब नहीं दूंगी, अब से कोई चीज का जवाब नहीं दूंगी। आप सबको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है? खत्म नहीं हो चुकी है, क्योंकि ये घटिया नागिन के इतने काले काले चिट्ठे हैं कि ये घटिया नागिन आकर अपनी बातें जब तक रखेगी नहीं खुलेआम, जैसे जैसे लोगों को कुछ कुछ चीजें इसके बारे में पता लगेगा, वैसे वैसे सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ेगी, फिर ये जगत नागिन को
मिर्ची लगेगा, फिर ये आके भड़केगी। तो ये घटिया औरत कभी मूव ऑन करी ही नहीं है और ना कभी करेगी। और मिस्टर राज को तो ये घटिया औरत का निशाना मिस्टर राज अभी भी है। मिस्टर राज के पीछा अभी नहीं छोड़ी, मगर मिस्टर राज अपनी बीवी के साथ खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है। मिस्टर राज मूव ऑन कर चुका है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।